बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और हर इंसान ख़ास तौर पर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं या सहाफ़ी हैं, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, और बार बार जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो यही ट्वीट कर रहे हैं। पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस वीडियो में जो है वो उस बात का जवाब दे दिया जाए और लोगों को कुछ आईना दिखा दिया जाए। खैर, पीटीआई सोशल मीडिया और पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो तो ऑब्वियस बात है कि आईना दिखा रहे हैं। एक मशहूर सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन शुरू कर दी गई है ब्लॉक करने की, और अब तक काफ़ी लोग जो हैं वो उसको ब्लॉक कर चुके हैं। तो एक तो ये ख़बर है कि वो सवाल क्या है। सवाल ये है कि पीटीआई ईरान और इसराइल दोनों फ़रीक़ों में से किसकी जानिब है, यानी कि पीटीआई की सपोर्ट जो है वो ईरान की जानिब है या इसराइल की जानिब है। दोनों फ़रीक़ों में से पीटीआई किसकी जानिब है, एक तो ये सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए जो है वो एक पीटीआई के मुखालिफ सहाफ़ी हैं जिनको ख़बरों में और ट्रेंड्स में रहने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन भी बहुत सख्त जो है वो शुरू कर दी गई है। ब्लॉक करने की कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा एक ऐसी खबर है कि आपको पता है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त यूएसए में हैं। यूएसए में उनकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो पहले पीटीआई में मौजूद थे, लेकिन 9 मई के बाद जो है वो यूएस से मुंतकिल हो गए, और इस वक्त जो है वो यूएसए में मुकीम है। वहाँ पर उन्होंने उनकी मुलाकात जो है वो ऐसे पीटीआई के रहनुमाओं के साथ हुई है। कौन ऐसे रहनुमा हैं कि इन्होंने इमरान खान से गद्दारी की है, कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जो इक़्तिदार के वक्त में तो खान साहब के साथ थीं, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार ख़त्म हुआ, मुश्किल वक्त आया पीटीआई को, जब जमात को उनकी ज़रूरत थी, लोगों को उनकी ज़रूरत थी, खान साहब को उनकी ज़रूरत थी, तो उन्होंने खान साहब का साथ देने की बजाय जो है वो दूसरी साइड जो है वो चुनी। कौन ऐसे लोग हैं, ये भी आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इन तमाम खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताते हैं वो कौन शख्स है जिसने इमरान खान के मुखालिफ, ज़ाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खान साहब की कड़ी मुखालफत में है, तो खान साहब के मुखालिफ जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात की है। जनाब सना कामरान, पीटीआई पंजाब में इनको मखसूस नशिस्तों के ऊपर पंजाब असम्बली में एमपीए बनाया गया था। जब पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में और वफाक में, दोनों जगहों पर पीटीआई की हुकूमत थी, तो इनको जो है वो पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर एमपीए मुंतखब कराया था। यूएसए के अंदर इस वक्त आर्मी चीफ मौजूद हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये भी वहाँ पर आर्मी चीफ के साथ जो है वो ना सिर्फ देखी गई हैं बल्कि उनके साथ मुलाकात की है, उनको फूलों का बुके जो है वो पेश कर रही थी। ऐसे लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से जो है वो मंसूर नज़र रहे हैं कि जो लोग विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। क्योंकि एक जानिब अगर तबाह भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, तो दूसरी जानिब जो है वो हमेशा बरकरार रहती है। हमने अपने 78 सालों में इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है आज़ादी के, कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक ही साइड जो है वो बाकी रही है, और वो साइड हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की साइड रही है। बाकी सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा ही उनको ना सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा है बल्कि मायूसी का सामना भी करना पड़ा है। अब ये मतलब उस तकरीब में जो है वो आर्मी चीफ के साथ देखी गई, तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है। एक मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था तो मैं देख रहा था एक सारिफ जो सोशल मीडिया का कारकुन है, उसने एक बड़ी अच्छी बात की, और मैं भी, आप मेरी वीडियोस देख लें, मैं भी काफ़ी अरसे से यही एक बात कर रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर इमरान खान और पीटीआई का जो वोटर और वर्कर है, इनके अलावा पीटीआई का कोई भी इस वक्त सगा नहीं है। यानी तमाम लोग अपने मफादात के लिए हैं, अपने अपने कामों के लिए हैं, अपनी अपनी शोहरत के लिए हैं, अपने अपने ओहदों के लिए हैं। किसी को भी इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, पीटीआई को हुकूमत में लाना है
पी टी आई के बानी इमरान खान को जेल से छुड़वाना है, किसी को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न है, और वो कंसर्न ये है कि हमारे ओहदे बरकरार रहें, हमारा दाल दलिया चलता रहे, हमारी दिहाड़ी लगती रहे, बाकी सब भाड़ में जाए, पीटीआई तबाह होती रहे, खान साहब जेल में रहते हैं रहें, वर्कर मायूस होता रहे, वर्कर की जिद्दोजहद तबाह होती रहे। हम लोग पीटीआई को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। हम लोग पीटीआई को यूँ कह लें पीटीआई के हक में काम करने के लिए कोई भी ऐसा अमल जो है वो नहीं करेंगे। ये पीटीआई का इस वक्त मंसूबा है। खैर, ये तो हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस वक्त ख़त्म हो जाएंगी जब खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, दोबारा बाहर आके पीटीआई की कमान संभालेंगे और पीटीआई को दोबारा जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर चढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। खबर क्या, सवाल था कि क्या पीटीआई इसराइल के साथ है या ईरान के साथ है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैंने आज से कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि जब खान साहब दौरे हुकूमत यानी अपने इक़्तिदार में भी नहीं थे, उससे पहले भी खान साहब की कई वीडियोस मौजूद हैं जिसमें खान साहब वाज़े तौर पर इसराइल के ऊपर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। इवन जो खान साहब ने यूएन के सलामती कौंसिल के अंदर तकरीर की थी, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी और पूरी दुनिया में जिसने खान साहब को पजीराई दी थी, उस वीडियो के अंदर भी, उस तकरीर के अंदर भी खान साहब ने इसराइल की जारहियत पर हमेशा तनकीद की है और हमेशा इसराइल को कि कोई भी इसका एक्शन हो, चाहे वो फ़लस्तीन पर हो या ईरान पर हो या शाम में हो, उसके ख़िलाफ़ बयानात देते रहे हैं। आज भी खान साहब और खान साहब की पीटीआई जो है वो पीटीआई के जितने कारकुन हैं बाहर, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, आज उन्होंने पीटीआई के जो केस था सुप्रीम कोर्ट में जजिस की सीनियरिटी के हवाले से, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पीटीआई ईरान की जारहियत की मजम्मत करती है और ईरान के हक यानी ईरान के साथ खड़ी है, ईरान की इस हिम्मत और बहादुरी को भी सलाम पेश करती है जो वो अभी तक डटे हुए हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे पीटीआई मुखालिफ लोग जो हैं उनको ये चीज़ चाहिए कि जी इमरान खान अपने ट्विटर से ट्वीट करें, इमरान खान अपने ट्विटर से ट्वीट करें इसराइल के ख़िलाफ़ मजम्मत की। खान साहब जेल में हैं, खान साहब से आप मुलाकात नहीं करने देते। एक हफ़्ते के बाद खान साहब को कैद तन्हाई में रखने के बाद आपने कल उनकी बहन और उनके वकला से जो है वो मुलाकात करवाई, वो भी खान साहब का बयान जो है वो आ गया। खान साहब या तो हो के बाहर हैं और अपना ट्विटर यूज़ कर रहे हैं या मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, तो फिर तो आप लोगों की ज़ुबानें खुलनी नहीं थी, ठीक है। तो अब आप लोगों को इस बात के लिए, इस बात को बुनियाद बनाकर खान साहब के ख़िलाफ़ मौका मिल गया है बातें करने का। अब आप बात कर रहे हैं इकरारुल हसन साहब जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन शुरू हो गई है। पीटीआई ने कैंपेन शुरू कर दी है कि इकरारुल हसन को ब्लॉक किया जाए और ना सिर्फ इनका बॉयकॉट किया जाए बल्कि इनके जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इनको ब्लॉक किया जाए। इकरारुल हसन इस सारी सिचुएशन में जो है वो दोबारा फेम हासिल करना चाह रहे हैं, चूँकि उनका नाम जो है वो ज़रा कम हो गया था, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई के ऊपर तनकीद करके जो है वो दोबारा नाम बना लिया जाए। यानी अब लोग मशहूर होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए भी पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। यानी जितनी पीटीआई के ऊपर ज़्यादा तनकीद करेंगे उतने ज़्यादा जो है वो मशहूर हो जाएंगे। तो ये सारा एजेंडा है इस वक्त ये पीटीआई मुखालिफ लोगों का कि मशहूर भी होना है लेकिन पीटीआई का नाम भी लेना है, तो चलो मुखालफत में ले लो तो हम लोग मशहूर हो जाएंगे। जनाब ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो आपको किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।